नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो करी थी जीबीटी एंट्रांस की कि क्या क्या उसमें आता है, किस किस तरह से आता है, और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट्स का रुझान है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन करा। तो आज की वीडियो में रहने वाला है कि अगर हमने कल को अगर बैच स्टार्ट किया या फिर सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, सिलेबस पहले जान लेते हैं कि सिलेबस, डिटेल सिलेबस क्या रहेगा। वैसे तो सभी को पता है कि 25-25 नंबर के 4 सेक्शन होते हैं, 100 मार्क्स का कुल मिला के आपका पेपर होता है। लेकिन बात यह है कि उसमें पढ़ना क्या है, स्टार्ट कहाँ से करना है, यही सबसे बड़ी समस्या आती है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हिंदी आपके 25 नंबर की आती है, इंग्लिश 25 की आती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 की, और जीएस आपका 25 नंबर का आता है। जीएस काफी वास्ट है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। चलो जी, इस बार मैं आपको करवाऊंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो, अगर आपको जीएस की बात करें तो जीएस में आपको जो आपके नेशनल डांस होते हैं या फिर आपका जो आपके शास्त्रीय नृत्य वगैरह होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ का नृत्य है ना, कथकली कुथकली है, क्या कहा है, कहाँ से का क्लासिकल नृत्य है, या फिर आपका बिहू क्या है, किस तरह से है ना, ये सारे आपको करने पड़ेंगे। म्यूजिक एंड लिटरेचर के संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं, इनको हम करवाएंगे। इंडियन कल्चर, मतलब इसमें ये मान के चलो कि मेले मूले कहाँ पे क्या कौन सा त्योहार मनाए जाते हैं वगैरह वगैरह, सर इसमें आपका आता है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस, देखो सिंपल 2 शब्दों में लिखा पॉलिटिकल साइंस, लेकिन काफी ज्यादा डिटेल में ये रहने वाला है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, WHO हो गया, WTO हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये कब उसका फॉर्मेशन हुआ, कब ये रिजॉल्व हुआ, बहुत कुछ इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। हमारे सभी देशों की राजधानी और उनकी जो करेंसी होती है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके पास बहुत फेमस जो आपके प्लेसेस होते हैं हिमाचल इंडिया के अंदर, उनके बारे में बुक्स एंड ऑथर हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, भारत की जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज होगी उनके बारे में आपको पढ़ाएंगे। साइंस एंड इनोवेशन, इसमें हम हल्का हल्का सही, ज़्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना करवाएंगे काफ़ी अच्छे से करवाएंगे। न्यू इन्वेंशन, जैसे डीआरडीओ ने कोई नई रिसर्च करी, या फिर आपका इसरो ने कोई नया अपना इसरो ने कोई अपना नया वो सैटेलाइट लॉन्च करा, कौन सा सैटेलाइट है, ये सारी वगैरह इसमें हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन इंडिया, ये तो ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। जियोग्राफी ऑफ इंडिया की जियोग्राफी क्या है, कौन सा समुद्री तट सबसे लंबा किसका है, किसकी कोस्ट लाइन क्या है, उसमें आपके कोस्ट कौन कौन से हैं, किस कोस्ट को क्या, जैसे कोरोमंडल कोस्ट है, फिर आपका कोंकण तट है, या फिर आपका मालाबार है, इनको कहाँ कहाँ क्या क्या कहा जाता है। या फिर हमारे जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, कहाँ कौन कौन सा हमारा पोर्ट कहाँ पे है, कौन सा हमारा हवाई अड्डा कहाँ पे है, वो सारा हम इसमें पढ़ेंगे। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, भाई इसके तो मैं अलग से आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाऊंगा, ये काफ़ी डिटेल में रहने वाला है। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा मैथमेटिक्स, है ना, बहुत सिंपल सिंपल रहेगा। इसमें टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन होते हैं, एक आधा क्वेश्चन आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन होंगे। फिर क्या बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के रहेंगे, और जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड करवाएंगे वो बाइलिंगुअल होगा, आपका दोनों लैंग्वेजेस वाले इसको करवाएंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से होगा, ट्रेन से संबंधित प्रॉब्लम होगी, एरिया क्या होगा आपका, रेस और गेम से संबंधित होगा, नंबर और एज की होगा कि आज मेरी उम्र 5 साल है, और आज से 5 साल के बाद मेरी उम्र इतनी हो जाएगी, तो बताओ, वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। मिक्सचर एंड एलिगेशन में, है ना, इसके क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं, इसको भी हम करेंगे। मेंसुरेशन हो गया आपका, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ये देखेंगे, इसको प्रीवियस में होगा तो भी इसको करवाएंगे। एलसीएम एचसीएफ इंपॉर्टेंट है, करवाएंगे। पाइप्स एंड सिस्टम ने कि भाई 2 नलके खोले, एक नलका, 2 नलके से आपका टंकी भर लिया, एक नलका नीचे खोल दिया, तो कितने समय में वो खाली होगी, भरेगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। फिर आपके पास परसेंटेज से आते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। सिंप्लीफिकेशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, नंबर से संबंधित जो प्रॉब्लम्स रहेंगी, ये वाली एवरेज, सर्ट्स एंड इंडाइसिस हो गया आपका, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वॉल्यूम हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ना। प्रोबेबिलिटी आता नहीं वैसे क्वेश्चन यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत हम करवा देंगे इसमें। प्रॉफिट एंड लॉस इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन से लगभग आपके 4-5 क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो भाई इसको काफी डिटेल में करना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया आपके पास मैथमेटिक्स का। अब हम देखेंगे आपका इंग्लिश का। तो भाई सबसे पहले तो स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह जो होता है, एंटोनिम सिनोनिम जो मैं आपको बताता हूँ, कॉमन एरर इसमें आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन आगे तो बहुत अच्छी बात है ना। स्पॉट द एरर, क्लोज वाले तो नहीं आते, क्लोज टेस्ट नहीं आते इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ये जनरली आपका टेंसेस के बेसिस के ऊपर होता है, इसको हम अच्छे से करवाएंगे। फिर आपके पास है ग्रामर, लिखो, देखो ग्रामर लिखा सब कुछ, लेकिन ग्रामर काफी इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी एंटोनिम सिनोनिम हो गया, वोकैबुलरी हो गया, फिर आपके पास इडियम्स फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया। ठीक है, तो इन्हीं सभी के चारों तरफ हमारा इंग्लिश का पोर्शन जो है घूमेगा। अच्छा, अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ऑलरेडी 60-70 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। हिंदी, हिंदी में देखें, हिंदी भाई सब कुछ ही करवानी पड़ेगी। प्रत्यय क्या होते हैं, समास क्या होते हैं, डिटेल में, बहुत डिटेल में इसको करवाएंगे। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया, संधि या संधि विच्छेद, ये तो भाई सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक होते हैं हिंदी के। अनेक अर्थों के लिए एक शब्द होगा, वाक्यों का आपका वर्गीकरण, सरल सरल है, मिश्र है, या फिर संयुक्त वाक्य, इस तरह से हम इसको करवाएंगे। संज्ञा से अव्यय भी आपका समास हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया, भिन्नार्थक शब्द हो गए आपके। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द आएगा इसमें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि सभी, इन सभी के भेदों के से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम करवाएंगे। फिर आपके पास आएगा भाषा का मूल
भूल जाती यानी कि स्वर व्यंजन, ये तो भाई सबसे पहले टॉपिक ये करवाया जाता है। मुहावरे आएंगे, अनेक अर्थों के लिए एक शब्द आएगा, फिर रिक्त स्थानों के लिए आएगी पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, लिंग परिवर्तन, वचन बदलो वगैरह 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 आदि। आदि को गलत 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 लिखा है इन्होंने, है ना। शुद्ध वर्तनी, वर्ण हो गया, वर्तनी हो गया, उच्चारण हो गया, वाक्य क्रम, फिर रचना और व्याकरण। देखो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी शुद्ध वर्तनी हो गया, मुहावरे हो गया, उपसर्ग हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द या फिर जो भी अंडरलाइन होगा उसके लिए कोई एक शब्द डाले। इस तरह के क्वेश्चन इसमें काफी अच्छे से बनते हैं। तो ये हो गया आपके पास सिलेबस, हिंदी का करवा दिया, इंग्लिश का हो गया, आपका जीएस का हो गया और आपके मैथमेटिक्स का हो गया। तो ये कुछ आपके पास सिलेबस रहेगा आपका जीबीटी एंट्रांस का, काफी डिटेल में करवाया जाएगा। एक दो वीडियोस में आपको मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवा दूंगा। मेनली मतलब मैथमेटिक्स तो दूसरे टीचर करवाएंगे आपको, लेकिन जहाँ तक होगा बाकी सारे के सारे पोर्शन आपको करवा दूंगा। काफी आसान पेपर आता है, मतलब आसान भी नहीं कहूँगा क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप टॉप नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब पीछे रह जाओगे, क्योंकि 900 सीट्स हैं सरकारी। उसके अलावा भी बहुत सारी सीट्स ऐसी रहती हैं। सरकारी तो 900 सीट्स हैं, लगभग काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भरते हैं, क्योंकि इसके भी 3-4 राउंड ऑफ काउंसलिंग में देख रहा था चली हुई थी। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मैंने काफ़ी मतलब पिछले कुछ 1-2 हफ्ते से मैं इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब डिटेल्स निकाल रहा हूँ कि किस किस तरह से होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें आता है, किस किस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब काफ़ी टाइम से मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बीएड में तो पता था कि किस तरह से क्या है, बीएड में काफ़ी अच्छे तरीके से हमने चलाया था। अभी पटवारी का चला है, काफ़ी अच्छे से चला है, पुलिस का चलाएंगे। अभी ये जेबीटी का है और जेबीटी का मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल तक इसको लेके जाना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो भी स्टूडेंट्स हम हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इसके बाद भी देखेंगे, तो अगर जिसने भी ज्वाइन करना होगा हमारा पेड बैच वगैरह, या फिर जिसने फ्री ग्रुप्स भी ज्वाइन करने होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर दें, या फिर फर्स्ट कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा। तो उसी से आपकी पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर कोई और मतलब इसके बाद भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा कि कितनी सीटें हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या सीटें वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो सब कुछ भी आपको करवाया जाएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप जितना आपने मतलब थोड़ा बहुत हमने सीखा, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।